डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी के श्रेष्ठ लेखक जावेद हुसैन द्वारा लिखित सावले सपनों की यादें नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जावेद हुसैन ने वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन में अपनी बांसुरी को बजाया था, उस बांसुरी को सुनकर के समस्त वृंदावन के लोग मोहित थे। वे जहाँ पर भी चलते थे वहीं पर थम जाते थे। उनकी बांसुरी की मधुरता इतनी मोहक थी कि सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। ये सब इतिहास की घटनाएं हैं, लेकिन आज भी यदि हम वृंदावन में जाकर के देखेंगे तो वहाँ की नदियाँ, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के लोग हमें इस बात की याद दिलाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अनेक प्रकार की लीलाओं के लिए किया था। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथक जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, मिथक शब्द कहते हैं झूठ। मिथ्या जो शब्द है वो झूठ के लिए कहा जाता है। लेखक ने इस दुनिया के लिए झूठ की दुनिया बताया है। लेखक ने ये कहा था कि इस झूठ की दुनिया में हम यदि चर्चा करें, यदि किसी का सवाल तलाश करें, तो हमें एक बार ऐसे व्यक्ति पर नज़र डाल लेनी चाहिए जो कमजोर काया वाले थे। काया कहते हैं शरीर के, जो कमजोर शरीर वाले थे, उन सालिम अली के विषय में भी हमें जान लेना चाहिए। उनके विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सालिम अली की उम्र सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। उनकी उम्र सती कहते हैं 100 के लिए 100 तक पहुंचने में थोड़े ही दिन शेष रह गए थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। लेखक कहता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सालिम अली एक लंबी जीवन की यात्रा पर चल रहे थे, क्योंकि लंबी जीवन यात्रा उनकी उम्र लगभग 100 के आसपास हो चुकी थी। 100 वर्ष की उम्र हो जाने के कारण ऐसा लग रहा था कि जैसे वे जीवन में चलते चलते थक गए हों। उनकी जीवन यात्रा बहुत बड़ी हो चुकी थी। उस जीवन में उनके लिए थकान महसूस हो रही हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेखक कहता है कि उनकी मौत से ऐसा लगता था कि वो अपने जीवन में लंबी यात्रा करने के कारण थक गए हों और एक भयानक बीमारी जिसका नाम कैंसर था, उस कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से लेखक कहता है कि थोड़े यात्रा शेष रह जाने पर, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेखक कहता है कि ऐसी स्थिति में भी, अंतिम समय में भी, उनकी आँखों की जो रोशनी थी उस रोशनी को वो लेने में सफल नहीं हुए। कौन? मौत। लेखक इस तरह से कहता है कि सालिम अली की जीवन यात्रा अंतिम पड़ाव पर थी। वो मृत्यु के नज़दीक थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखें पक्षियों के लिए तलाश कर रही थी, क्योंकि वे पक्षी प्रेमी थे।
पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, बहुत अधिक स्नेह करते थे। इसलिए उनकी आंखें अंत तक पक्षियों को ही तलाश करती रहीं, पक्षियों के विषय में ही विचार करती रहीं। और उनकी बीमारी भयानक थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बीमारी से अधिक पक्षियों की चिंता थी। उनकी नज़र हमेशा पक्षियों को तलाश कर रही थी और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। उनके मन में हमेशा यही विचार होता रहता था कि मैं किस तरह से पक्षियों की सेवा कर लूं, पक्षियों की किस तरह से हिफाजत होगी। इन सब के प्रति उनका मन व्याकुल था। उनके मन में तनिक भी इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं मृत्यु के लिए प्राप्त हो रहा हूँ, लेकिन उनकी आंखें और उनका मन पक्षियों के लिए ही व्याकुल था, पक्षियों के लिए ही व्याकुल हो रहा था। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सालिम अली की आंखों पर जो दूरबीन लगी हुई थी, जो किसे तलाश कर रही थी, पक्षियों को तलाश कर रही थी, वह दूरबीन उनकी जब उनकी मौत हुई थी तो मौत के बाद ही उतरी थी। अर्थात उनकी खोज पक्षियों के प्रति, पक्षियों की हिफाजत के प्रति उनकी व्याकुलता, यह तभी समाप्त हुई जब उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और वे हमेशा के लिए संसार से विदा हो गए। अर्थात उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु हो जाने के बाद ही उनकी यह व्याकुलता समाप्त हुई थी। इस तरह से लेखक कहता है कि सालिम अली अंत तक पक्षियों की हिफाजत के विषय में और पक्षियों से अत्यधिक स्नेह करने के कारण उन्हें देखने के लिए अंत तक व्याकुल रहे थे और इसी बात पर विचार करते रहे थे कि मेरे जाने के बाद इन पक्षियों के लिए कौन देखेगा, इन पक्षियों का क्या होगा। इस तरह से सिद्ध होता है कि सालिम अली एक पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों के विषय में बहुत कुछ जानते थे और पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे।